तो अब वो एरा समाप्त हो गया। अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, रहें या मिट्टी में मिल जाएं, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है, आपको इतने प्रचार की ताकत है। हम कभी भावना से काम नहीं करते, भावनाओं की इज्जत हम करते। नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं सीमांचल मिरर। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार महागठबंधन के बारे में। दरअसल महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी एक बयान देकर बिहार में खलबली मचा दिया था। श्री जीतन राम मांझी जी का बयान हम स्क्रीन पर एक बार चलाना चाहेंगे, साथ ही साथ बता भी दे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने कहा था, यदि नीतीश कुमार जी बिहार हित में गठबंधन बदलते हैं तो हम नीतीश जी के साथ हैं। उनके बयान के बाद ही बिहार के सियासत में हलचल सा आ गया था। जीतन राम मांझी जी के बयान पर श्री तेजस्वी यादव जी, जो कि मौजूदा बिहार के डिप्टी सीएम है, उसने कहा कि महागठबंधन में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, ऑलवेज वेल। जहानाबाद में सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में भाजपा का कोई भी अतिक्रम हम लोग चलने नहीं देंगे और पूरा महागठबंधन मजबूत है, हम सब साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे बिहार के महागठबंधन के बारे में। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और महागठबंधन के साथ अपना सरकार भी बना लिया हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया विवाद खड़ा होते ही जा रहा है। विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महागठबंधन में भले ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो, आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हो, आरजेडी के सबसे ज्यादा मंत्री हो, लेकिन सत्ता का चाबी हमेशा से ही नीतीश कुमार पर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आरजेडी के कुछ मंत्री श्री नीतीश कुमार से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन मंत्री खुल के बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पार्टी गाइडलाइन से बाहर कोई जाना नहीं चाहता है। जहां तक कि पार्टी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी का सख्त चेतावनी है कि कोई भी महागठबंधन या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करे। दरअसल ये सब विवाद का जड़ पिछले दिन कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार जी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। मामला यहीं से शुरू हुआ है, जो कि अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार जी भले ही बार बार कह रहे हैं कि अब हम भाजपा से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अगर हम उनका पुराना बयान को भी देखा जाए तो उसने पहले भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। सेम उसी तरह से फिर से नीतीश कुमार जी का ऐसा ही बयान है कि किसी भी स्थिति में भाजपा के साथ गठबंधन दोबारा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी फिलहाल विपक्ष के सभी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन बिहार में उपचुनाव होने के कारण वो भी इस काम को छोड़ दिए हैं। बिहार उपचुनाव से भी नीतीश कुमार की पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के दोनों उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में अब तक हिस्सा नहीं लिए हैं, जो कि 2 नवंबर को चुनाव भी होना है। अभी आरजेडी भले ही सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूरा दबदबा जेडीयू पार्टी का ही है। लेकिन अधिकारी विभागों की कार्यशाली एनडीए शासनकाल के जो थे, वो भी अभी मौजूदा वक्त में वही अधिकारी कार्यशाली पर है। रिपोर्ट में आरजेडी के एक बड़े नेता ने नाम न छापने के शर्त पर बताया कि आरजेडी बिहार में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन जेडीयू ऐसा करने से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आगे ना बढ़े। इस कारण पार्टी कोई भी बड़ी कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बिहार में महागठबंधन फिर से चल पाते हैं या 2017 जैसा हाल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं
वो हर बार नहीं करते हैं। उसका हाथ पाव है, हम जो बोल रहे हैं उसका कोई हाथ पाव नहीं। हम जो बोले सच और बाकी जो लोग जो बोले झूठ, इस सिद्धांत पर दुनिया नहीं चलती है। लेकिन ये हकीकत है, आप लोगों को भी जान लेना चाहिए। और मुझको मालूम है कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। आप लोगों में से कौन आदमी चाहता था कि टूटे, लेकिन परिस्थितियां वैसी आई, इसलिए हम लोग, अरे भाई अभी आए कहा भाई वीरेंद्र जी इतना जल्दी हड़बड़ा रहे हैं, अभी तो ये सब भूमिका शुरू हुई है। तो इसलिए इन बातों की चर्चा मत करिए। हमारी कोई आपसे शिकायत नहीं, और एक पार्टी के नाते ही हमारा अधिकार बनता कि हम अपने सिद्धांत पर चलें और उसके बारे में फैसला लें। और हमने उस सिद्धांत पर चलते हुए फैसला लिया है। और जब नहीं, अब जवाहर जी आप, अरे इतना आपको मानते रहे, काहे के लिए आप भी टुभकने लगे? हम क्या फायदा है टुभकने से, जबकि लड़ाई यहां की है ही नहीं, बेमतलब का लड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लड़ाई यहां की नहीं है, लड़ाई सिद्धांत की है। नहीं बनना चाहते हैं, और आपका प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश नहीं, तो लड़ाई किस बात की है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अभी तो सुनिए ना, सब बात सुनिएगा ना, तो आपको बताए कि वहां आश्वस्त किया गया, और उस आश्वासन से आप अलग हुए, और हम लोगों की क्या राय है आप अवगत थे। आप चाहे जग जीत लीजिए, कल्पना की उड़ान में, सपनों में, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिद्धांत की बात जो है वो अपनी जगह पर है। इसलिए हम आपको सिर्फ इतना ही बता देना चाहते हैं कि आप लोग बेकार इतना ज्यादा बोलते रहते। विश्वासघात हमने नहीं किया है, विश्वासघात आपने किया, और ये उल्टी बात है। लेकिन अब जबकि ये घटना घट चुकी, 17 साल के बाद ये घटना घट चुकी, तब एक बात जान लीजिए, भरोसा किया था, वो अटल जी का एरा था, अब अटल जी का एरा नहीं है। इसलिए अडवाणी जी ने फोन किया था जब हम लोग अलग हो रहे थे कि आपको अध्यक्ष ने वचन दिया है, उसको निभाया जाएगा। हमने कहा कि अब संभव हम लोगों के लिए नहीं है, और जो अध्यक्ष ने वचन दिया वो अध्यक्ष है नहीं, और कौन इन बातों को सुनेगा, इसलिए हम लोग अपने रास्ते पर चले। तो अब वो एरा समाप्त हो गया, अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है, आपको इतने प्रचार की ताकत है। प्रवक्ता में आपने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। हम कभी भावना से काम नहीं करते, भावनाओं की इज्जत हम करते हैं लोगों को।